इस बात की संतुष्टि कर लेना चाहते हैं कि इस कैच को वहां पर ठीक तरह से मुकम्मल किया गया है। लेकिन हमें देखने से जो लगा वो लगा कि बिल्कुल साफ तरीके से वो कैच लिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान को संभवतः एक झटका जरूर लगने का अंदेशा है। 26 रन अब तक बना लिए हैं और टीवी अंपायर का वहां पर इशारा आता हुआ भारत के पक्ष में सूर्य कुमार यादव ने वो शानदार जो कैच मुकम्मल किया था उसे बिल्कुल सही करार दिया गया और बाबर आजम टीम के कप्तान 10 गेंदों में 13 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। तो पहली विकेट का पतन वहां पर हो चुका है पाकिस्तान की टीम का और यहाँ पर मंत्रणा हो रही है क्या डीआरएस का इस्तेमाल किया जाए और डीआरएस वहाँ पर लिया है कप्तान रोहित शर्मा ने। मुझे लगता है कि सही फैसला है क्योंकि आपके पास 2 रिव्यू हैं और ऐसे में यदि आपको विकेट लेने की कोई भी संभावना नजर आती है तो आपको उसका इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान की टीम 57 पर है, 1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है। अक्षर पटेल ने पिछले मैच में 1 ही ओवर किया था, 1 सफलता उन्होंने हासिल की थी और देखना यह है कि आज का पहले ही ओवर में भारत के लिए यहाँ पर सफलता दिलवा पाते हैं या फिर नहीं। And a very, very good review taken there by the Indian captain, Rod Tucker, getting it all wrong, but nevertheless that happens. So India picking up second wicket just after the resumption of play, and we know that this happens very often. जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। BIS फकर जमान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, लपकने का अवसर वहां पर ऋषभ पंत के द्वारा। क्या वो कैच ले लिया? गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ा था ऋषभ पंत को और उस कैच को उन्होंने मुकम्मल करके एक बहुत बड़ा झटका फकर जमा के रूप में पाकिस्तान को दे दिया है। जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडन नहीं, 21 रन, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में कोई मेडन नहीं, 10 रन दिए, कोई सफलता नहीं। अब तक के सबसे किफायती गेंदबाज रहे हैं मोहम्मद सिराज जो भारत की तरफ से। जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बाकी हैं और 2 ओवर की गेंदबाजी में अब तक उन्होंने 9 रन दिए हैं और 1 सफलता भी उन्होंने भारत के लिए हासिल की है। कप्तान बाबर आजम का विकेट उन्होंने लिया था। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 3 ओवर में कोई मेडन नहीं, 19 रन, 1 सफलता उनके नाम। और अक्षर पटेल ने अब तक एकमात्र जो ओवर किया उसमें 9 रन देकर 1 सफलता उन्होंने भी हासिल की है। तो जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में क्या भारत को सफलता मिलेगी? और अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की टीम पर एक बार फिर से दबाव आएगा। तैयार अपने दूसरे स्पेल की पहली गेंद लेकर और ग्रीन बोल्ड। आज मानो सरस्वती विराजमान हो मेरे मुंह पर। Well, you know, Ashish, I keep wondering sometimes, and we're talking about batsmen in general, why there was that need of Bumrah, the best bowler in the Indian team, break off for a moment and that wicket went down. 13 के आंकड़े की बात कर रहे थे। जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। As here goes Pandya now, bowling to Shadab Khan, who gives himself room on the onside and is caught now, running back, trying to pull the ball, and it's bouncer there from Hardik Pandya, who shrugs his shoulders. Shadab Khan then out, caught by Rishabh Pant off the bowling of Hardik Pandya, and he goes for 4. जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। और मजे की बात यह है, संयोग की बात करूंगा, 9 और 4 अगर उन दोनों का आप टोटल कर दें तो फिर से 13 है। हालांकि 4 रन बनाकर शादाब खान इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं और इमाद वासिम जो कि बीच मैदान पर है वो 9 रन पर खेल रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूं आपको आशीष कि पाकिस्तान 120 चेस कर रहा है, 2 and 1 is 3। 3 और 1 4। और मजे की बात है इस ओवर में जो विकेट मिला है वो भी 16.3 ओवर में, यानी तीसरी गेंद। तो कहीं ना कहीं टीम का अंक है आज पीछा नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान की टीम का। एक समय बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में महफूज स्थिति में नजर आ रही थी पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन परिस्थितियां अब बदल रही हैं। दबाव Last ball then coming up of the 19th over, and India will rule not having batted their 20th over. This time in the air, high in the air. Is it going to be caught? Who's going to get under it? It is going to be Harshdeep Singh takes a catch, but there was an almighty collision over there. Could have bounced out of his hands, but that wicket is taken, and Pakistan lose their 6th wicket. Yes!
At the end of the 19th over, 102 for 6. जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। BIS। तो 102 रन 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है आपको। 103 6 विकेट के नुकसान पर 18 रनों की यहां पर आवश्यकता। हर्षदीप सिंह की वो गेंद और लेग स्टंप की तरफ हटते हुए निकल गए थे। क्या वहां पर गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया था या फिर नहीं? जी हां, अल्ट्रा एज में जरूर लग रहा है वहां पर कि एक हरकत हुई है और जो DRS लिया है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही प्रतीत हो रहा है। और भारत को यहां पर यदि सफलता मिलती है तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और आउट का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के द्वारा भारत को एक और सफलता। इमाद वासिम जो कि अपनी टीम के लिए एक अंतिम आशा की किरण लिए हुए बीच मैदान पर डटे हुए नजर आ रहे थे, वो इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं 15 रन बनाकर 23 गेंदों का सामना करने के बाद। और इसमें भी 3 का अंक शामिल है जितनी गेंदों को उन्होंने फेस किया है। तो अर्शदीप को अपने पहले ही ओवर में ये सफलता मिलती हुई एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि वो जो रिव्यू है क्या वो भारत के पक्ष में जाएगा या फिर नहीं, लेकिन वो रिव्यू भारत के पक्ष में गया। जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तैयार। सामने एक बार फिर से अर्शदीप की ये गेंद और इस बार इस गेंद को उठा करके खेल दिया है विकेट कीपर के पीछे से। गेंद सीमा रेखा की तरफ तेजी के साथ निकलते हुए 4 रनों के लिए। ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका। BIS लाया गुणवत्ता का मौका। ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्शदीप को जाकर संभवतः कप्तान को ये बात बतानी होगी। और नसीम शाह ने बिल्कुल ऑफ स्टंप की तरफ जाते हुए इस लो फुल टॉस गेंद को बल्ले की जड़ से स्कूप करते हुए 4 रन अपनी टीम के लिए हासिल किए। टीम गेंद अर्शदीप तैयार तेज कदमों के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर लेंथ की गेंद बल्ले की जड़ से इस गेंद को धकेला जरूर 1 रन के लिए, लेकिन उसका कोई लाभ पाकिस्तान को निश्चित रूप से नहीं मिलने वाला। और भारत ने इस मुकाबले को इस तरह से जीत लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 113 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर। और भारत ने पाकिस्तान को इस तरह से पुरुषों के T20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में 6 रनों से शिकस्त दे दी। कल मैं अपनी पूरी कमेंट्री टीम के साथ विदा लेता हूं। आशीष चरंगू, अपने कमेंटेटर सुनील गुप्ता, स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा और स्टैटिस्टिशियन जतिन सूद के साथ।